नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो कहने जा रहा हूं वो बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी है। आप किसी और की सुनो न सुनो, मेरा कोई दबाव नहीं है, लेकिन अब समय है कि आप अपने हृदय की जरूर सुनो। यदि आपने अपनी हृदय की नहीं सुनी तो आप स्वयं को कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि स्वयं को जानने के लिए हृदय की सुननी बहुत जरूरी, हृदय का तृप्त होना बहुत जरूरी है, हृदय की प्यास को बुझाना बहुत जरूरी, और तभी आपको असली शांति, हृदय के तृप्त हुए बगैर वो परम शांति, वो परम सुख कभी प्राप्त हो नहीं सकता है। इसलिए ऐसे सद्गुरु की तलाश करो जो आपकी हृदय की प्यास बुझाए, वो ज्ञान जो आपके हृदय को तृप्त कर दे, और ये गुरु महाराज जी की दया से मिलता है। साथियों, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 17 जुलाई 2022 की राशिफल और पंचांग की बात करूंगा। मेरा निवेदन कि 16 जुलाई को सूर्य देव और बुध देव कर्क राशि में प्रवेश किए हैं। बुधादित्य योग में कर्क राशि में सूर्य देव और बुध देव का प्रभाव 12 राशियों पर कैसा रहेगा, क्योंकि सूर्य देव हमारी आत्मा के कारक है और बुध देव हमारे बुद्धि के, और जिस राशि में प्रवेश कर रहे हैं वो चंद्रमा की राशि, और चंद्रमा हमारी मन के कारक है। मन, आत्मा और बुद्धि का ये तालमेल 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, राशिफल का वीडियो गुरु मंत्र दाती महाराज पे है, उसे जरूर देखें। मित्रों, साथियों, 12 जुलाई को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है और वक्री अवस्था में शनिदेव स्वराशि मकर में प्रवेश किए हैं। 23 अक्टूबर तक यहाँ ये वक्री अवस्था में रहेंगे, फिर मार्गी होंगे, और उसके बाद ये 17 जनवरी तक इसी ही राशि में संचरण करेंगे। मतलब 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक शनिदेव स्वराशि मकर में प्रवेश कर चुके हैं, राशि परिवर्तन किया है, कुंभ से मकर में आए हैं। पुनः 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र दाती महाराज। धनु, मकर और कुंभ को साढ़े साथी का क्या प्रभाव मिलेगा, ये भी मैंने बताया है। और मिथुन और वृश्चिक के लिए, मिथुन और तुला के लिए कैसे रहेगी ढैया, ये भी मैंने बताया है। भयभीत होने की जरूरत नहीं, वीडियो देखिएगा, अद्भुत उपाय भी बताएं, और राशि का फलादेश भी मैंने किया है। नमन में बात करते हैं राशिफल की, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, विक्रम संवत 2079, श्रावण मास की 2 प्रविष्टि, सक्षम 1944, आषाढ़ 26, तदनुसार रविवार 17 जुलाई 2022। श्रुतकालीन तिथि चतुर्थी है। तिथि का समाप्ति काल सुबह 10:49, अगली तिथि पंचमी होगा। श्रुतकालीन योग सौभाग्य योग है और योग का समाप्ति काल शाम 5:49, अगला योग शोभन होगा। श्रुतकालीन करण बालव करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 10:49, अगला करण कोलव होगा। श्रुतकालीन नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहु है। नक्षत्र का समाप्ति काल है दोपहर 1:25, अगला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद होगा, और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति। आज जो चंद्रदेव है वो बृहस्पति देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव कुंभ राशि में संचरण करें, आज रविवार का दिन है और श्रावण की चतुर्थी है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आज के दिन 7 दाने साबुत मूंग भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित जरूर करना, जल चढ़ाने के बाद, और जल में थोड़ी सी मिश्री जरूर डाल देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सफलता मिलेगी, कष्ट छूटेंगे। आज रविवार का दिन है। बहुत से लोगों ने कहा साहब कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मनोबल कमजोर रह रहा है, निर्णय ले नहीं पा रहे, अनावश्यक रूप से बिना कारण भय लगा रहता है और भरोसा टूट रहा है, क्या करें। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत ये उपाय करें और लगातार 40 रविवार करें। सूर्योदय के समय ओम अरुणाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करके 7 मुट्ठी नमक अपने ऊपर से उसार कर फ्लश आउट कर लीजिए। पहले तो दोनों मुट्ठी में नमक ले लीजिए और 27 बार ओम अरुणाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, और इस नमक को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और फ्लश आउट कर दीजिए। नल खोलकर हाथ नीचे रख दीजिए। लगातार 40 रविवार करके देखिएगा, बहुत सी परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कुछ लोगों ने कहा साहब आर्थिक संकटों से छुटकारा कैसे मिलेगा। आज रविवार का दिन, आज के दिन 12 के 12 राशि के लोग भगवान सूर्य को जल दें, और जल देने के बाद श्रद्धानुसार गेहूं, कुष्ठ रोगियों के जो आश्रम है उसमें दान देते हैं तो बड़ा अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। कुछ लोगों ने मुझे ये भी मैसेज भेजा कि साहब संतान बात नहीं मान रही, संतान संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और संतान को सफलता नहीं मिली, पिता और पुत्र में मतभेद रहता है, क्या करें। 1.25 किलो गरीब निधन विधवा स्त्री को दे दीजिए या बहते पानी में प्रवाह करिए
या गौ माता को अपने हाथ से खिला दीजिए, या ऐसे व्यक्ति को दान दीजिए जो बहुत वयोवृद्ध है और गरीब है। आज के दिन आप नमक का सेवन नहीं करिएगा, भोजन मीठा लीजिए, दलिया है, दूध लीजिए, दही का सेवन जरूर करें, लेकिन नमक नहीं। अद्भुत रहेगा आपके लिए। नमन बात करते हैं आज की गृह योगा की। प्रातकालीन लगन कर्क लगन है। लगन में सूर्यदेव और बुधदेव है। सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और बुधदेव भी आज प्रवेश कर जाएंगे। तो बुधादित्य योग में सूर्यदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे, चंद्रदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव और राहुदेव मेष राशि में, शुक्रदेव मिथुन राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, केतु देव तुला राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने आज का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। अवधि है 55 मिनट और ये 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। बात चौगड़िया की करते हैं, लाभ का चौगड़िया, अमृत का चौगड़िया और शुभ का चौगड़िया। आज सुबह 9:01 से लेकर 10:44 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। सुबह 10:44 से लेकर दोपहर 12:07 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 2:10 से लेकर दोपहर 3:54 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। इस दौरान आप शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 बजे लेकर 6 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी है। बात यात्रा की करते हैं। उत्तर दिशा की यात्रा अच्छी मानी गई है और आज के दिन मीठा पान चबाते हुए यात्रा पर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आए। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब घर से बाहर निकलें 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 17 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 17 जुलाई आपका जन्म, 1 और 7 को जोड़ेंगे ना तो 8 अंक होगा। यानी 17 जुलाई को जिनका जन्मदिन होता है उनका मूलांक 8 होता है और उनके जीवन में अंक 8 का कहीं न कहीं विशेष महत्व रहता है। मूलांक 8 के स्वामी ग्रह देवता शनिदेव है और मूलांक 8 पर शनिदेव का प्रभाव होने की वजह से आप कर्म प्रधान व्यक्ति है। शनिदेव व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। आप एक रहस्यमय प्रकृति के व्यक्ति, आपका चलना फिरना, आपका काम करना, उठना बैठना, इस तरीका औरों से बड़ा भिन्न होता है। आप उच्च कोटि के आध्यात्म व्यक्ति हैं। आप अपने सटीक निर्णय से निजी और व्यावसायिक जीवन में प्रगति करते हैं और आपके लिए स्टील, मेटल, आर्किटेक्ट, राजनीति, कला, रियल एस्टेट, इन कामों में बड़ा अच्छा फायदा मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, इंजीनियरिंग में भी, बिल्डिंग मटेरियल में भी, लो धातु से जुड़ी वस्तुओं में भी, ऑटोमोबाइल से भी इस व्यापार में अच्छा लाभ मिलता है। आप सेना, पुलिस जैसी सर्विस में जा सकते हैं। आप एक विद्वान ज्योतिषी भी बन सकते हैं। 17 जुलाई आपका जन्म या शादी की सालगिरह, ये उपाय आपको वर्ष भर लाभ देगा। शादी की सालगिरह पति पत्नी दोनों उपाय करें और जन्मदिन खुद उपाय करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय के बाद थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लीजिए, 4-5 बूंद अपने दोनों हाथों की रिंग फिंगर, ये जो रिंग फिंगर है इसके चारों ओर शुद्ध देसी घी को लेप कर दीजिए। 4 से 5 मिनट ये लेप रहने दीजिए। 4 से 5 मिनट के बाद इस लेप को पहुंचकर ये जो घी यहाँ से लिखा है उसको अपने फोरहेड पे लगा दीजिए। 15 मिनट तक जो ये घी आपके फोरहेड पे लगे रहने दीजिए। जब तक ये घी फोरहेड पे लगा रहेगा 15 मिनट, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। ये उपाय हर रविवार को करें और साल भर करें। 15 मिनट के बाद गुनगुने या ठंडे पानी से चेहरा धो दीजिएगा और उसके बाद श्रद्धानुसार शुद्ध देशी घी, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, 100 ग्राम 50 ग्राम गरीब सुहागन महिला को दान में दे दीजिएगा। हर रविवार को करें और साल भर करेगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं ज्योतिषी सूत्रों। भारतीय ज्योतिष इस बात का संकेत दे रहा है कि सूर्य और बुध यदि युति संबंध में है, बुध आदित्य योग से जाना जाता है। बुध आदित्य योग जन्म कुंडली के किस भाव में बन रहा है, उस भाव से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये एक शुभ धनदायक बुद्धिदायक योग है। सिंह लगन की मैं बात कर लूं तो सिंह लगन में सूर्य लग्नेश और बुध एकादशेश होता है और द्वितीयेश भी होता है और दूसरा स्थान धन का है और 11वां स्थान लाभ का है और लग्न आप स्वयं में है, तो ऐसी अवस्था में धन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। लग्नेश के साथ धनेश का मेल बहुत ही शुभ फलदायक होता है। ये शुभ सिंह लगन वालों के लिए बड़े शुभ है। अब सिंह लगन के लिए कौन सी स्थिति तकलीफदायक होगी इस विषय पर भी बताऊंगा, लेकिन अगले कल वाली एपिसोड में चर्चा करूंगा इसकी। लेकिन अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की और ये राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है।
बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा 11वें भाव में संचरण कराए और आज चंद्रमा राहु और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कराए। नक्षत्र गणना पूर्णता, लाभ और सफलता का उत्तम संकेत दे रही है। मनोबल मजबूत होगा, मन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कार्य में रुचि रहेगी और कार्य में अपनों से बड़ों का साथ बहुत अच्छा रहेगा। आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आज हलचल आपके पक्ष में रहेगी। आप उच्च पदों पर विराजमान है, प्रशासनिक अफसर है तो आपका मनोबल मजबूत तो रहेगा, आत्मबल बढ़ेगा, कोई नई जिम्मेवारी मिल सकती है या प्रमोशन या मनोनुकूल स्थानांतरण भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल होगी, धन लाभ होगा, ऋण और रोग में राहत मिलेगी, हर क्षेत्र में विजय होंगे, ननियाल का सुख बढ़ेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप युवा हैं, भाग्य आपका साथ देगा, सास और बाहुबल में वृद्धि होगी, शुभ कार्य संबंधी योजना बनेगी और शुभ कार्य की योजना पूरी भी होगी। भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अहंकार और ईर्ष्यावश कोई सौदा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं मेष राशि वालों। आज ओम अंगाकाराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और श्रद्धानुसार गुड़ गाय को खिला देना। ये अद्भुत है, खाली नहीं जाएगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, 10वें भाव में चंद्रमा और 10वें भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना पूर्णतः आपके पक्ष में, लाभ, सफलता, खुशी और प्रेम का संकेत दे रही। अपनों से प्रेम मिलेगा, निश्चलता बढ़ेगी, कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य क्षमता के बढ़ने से कार्यस्थल आप पर आपका मान सम्मान और यश बढ़, कार्य आपकी पकड़ में होगा, समय सुफल देगा। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों और सहयोगियों का सहयोग भी अच्छा रहेगा। विशेष कार्य करने में आप सफल होंगे और आशा से धन लाभ होगा, मानसिक परेशानी और तनाव दूर होगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने का पूर्ण अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, स्व प्रयासों से आर्थिक लाभ होगा, मनोनुकूल सफलता की प्राप्ति और मन प्रसन्नचित रहेगा। क्या करें? कारोबारी यात्रा में थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी यात्रा करें, चाहे कारोबारी हो चाहे घूमने फिरी, आज यात्रा में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। क्या ना करें? किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत रहे। वृषभ राशि वालों, ओम शुक्राय नमः 7 मुट्ठी रहर की दाल सफेद कपड़े में बांध लीजिए, अपने हाथ में रखिए, 27 बार ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करिए और भगवान शिव के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 9वें भाव में चंद्रमा है और 9वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि आज मनोबल बहुत अच्छा रहेगा, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। जो व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति, एक अनचाया डर, उससे मुक्ति मिलेगी। अनुकूल समाचार की प्राप्ति होगी, कार्य स्थल में सुधार होगा, घरेलू जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सफल होंगे और धार्मिक और सामाजिक कार्य करने का मौका भी मिलेगा। अधर्म कर्म में रुचि अच्छी रहेगी, खर्चा है तो धन की प्राप्ति भी है और आध्यात्म सानिध्य बड़ा अच्छा है। युवाओं को आकस्मिक धन लाभ मिलेगा, मनोवांछित कार्य पूर्ण होंगे, आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, किसी पर अधिक भरोसा नहीं करना है। क्या करें? कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास बढ़ाइए, सफलता के वहां अवसर नजर आ रहे हैं। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ कर संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम गणपति का पंचोपचार पूजन करें और गणपति की श्री चरणों में 9 हल्दी की गांठ रखें। ओम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके 9 हल्दी की गांठ अर्पित करना, बड़ा शुभ और लाभदायक परिणाम प्राप्त होगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, 8वें भाव में चंद्रमा। 8वें भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा। सितारों की चाल प्रतिकूल है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि भाई सावधानी अपेक्षित है, धैर्य के साथ रहना बहुत जरूरी है और आज सुनना ज्यादा और बोलना कम है। चाहे कारोबार हो, चाहे कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, इन चीजों को लेकर कोई योजना है, कोई वार्तालाप है, कोई मीटिंग है, टालने का प्रयास करिए। नए व्यापार में धन न लगाइए, कानूनी झंझटों से दूर रहिए, शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। यात्रा में कष्ट और ससुराल पक्ष से परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य में भी गिरावट, लापरवाही नहीं करे भाई। विद्यार्थियों और युवाओं को लापरवाही, असावधानी दुख का कारण बन सकती है। व्यर्थ का दिखावा आपको मुसीबत में डाल सकता है। किसी के बहकाव में आकर स्वयं को आप मुसीबत में डाल सकते हैं। इसलिए आंख कान खुले रखें, सोच समझ कर निर्णय लें और परिवार की सलाह जरूर लें। क्या करें? विशेष रूप से
कानूनी दांव पेच के प्रति विशेष सतर्क रहें। क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, ओम शो सोमाय नमः, ये अद्भुत मंत्र है। आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान तो ब्रह्म मुहूर्त में मात्र 7 दाने सफेद तिल लीजिए। 7 दाने कह रहा हूं, ज्यादा मत करिएगा। जल गंगा जल का छींटा दे दीजिए। 7 दाने तिल के साथ 7 दाने अखंडित चावल रख दीजिए। ओम शो सोमाय नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करके ये 7 दाने तिल और 7 दाने चावल भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना शुभ है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में आज प्रमोशन की संभावना है। मनोबल परिवर्तन की संभावना, इंक्रीमेंट की संभावना है। कामकाज, जॉब को लेकर जो परेशानियां, उठापटक, कष्ट है, उसमें कमी आएगी। मित्रों से विशेष लाभ और सहयोग की प्राप्ति होगी। बेरोजगारी रोजगार मिले और नौकरी में तो उन्नति के अवसर मिलेंगे। यात्रा, कारोबारी बड़ी सुखद, रुके हुए काम बनेंगे और रुके हुए धन की प्राप्ति का भी अच्छे अवसर मिले। आज आप विवाहित है तो संतान प्राप्ति का योग है, और आप अविवाहित है तो निजी संबंध विवाह में परिणत हो सकते हैं। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, आत्मबल बड़ा मजबूत। कैरियर के क्षेत्र में सफलता के लिए किया गया कठिन परिश्रम मनोनुकूल लाभ देगा। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। क्या करें, नए व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नीति नियम सिद्धांतों का पालन बहुत जरूरी है। जानकार लोगों की सलाह लें, रिसर्च करें, तभी नए कार्य में हाथ डालें। क्या ना करें, पारिवारिक जिम्मेदारी को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग 16, भाग्य आपके पक्ष में केवल 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, चंद्रमा 6ठे भाव में संचरण कर रहा है, और 6ठे भाव में चंद्रमा राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारे पूर्णतः आपके पक्ष में लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। चाहे कानूनी मसले हो, चाहे नौकरी हो, चाहे उच्च पद हो, चाहे परिवार हो, या फिर रोग या ऋण संबंधी कोई मसला हो, हर जगह आपको सफलता और खुशी मिलेगी और परेशानियों का निवारण होगा। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। शत्रु अपनी कोशिश में नाकाम होगा और राहत मिलेगी। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कर्म संपन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल होगी। शिक्षा और कैरियर के प्रति जो डेडिकेशन आपका है वो लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनेगा। धन लाभ से मन प्रसन्न रहेगा और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें, भाई बंधुओं से मेल बढ़ाए। क्या ना करें, वाहन आदि को तेज न चलाए। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत रहे। कन्या राशि वालों, ओम भू बुधाय नमः, बुध के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, पंचम भाव में चंद्रमा है, और पंचम भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय इस बात का संकेत दे रहा है कि भाई बहुत सावधानी से, बहुत विनम्रता से और बहुत धैर्य रखकर आज आपको काम करना है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करें और अपनों की सलाह लिए बगैर कोई कार्य प्रारंभ ना करें, क्योंकि नक्षत्र गणना थोड़ा सा धैर्य और संयम का संकेत दे रही। कामकाज की जिम्मेदारी को लेकर चिंता बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा। बौद्धिक चिंतन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम धन लाभ कराएगा। रुके हुए काम भी बनेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि भी होगी। लेन देन के मसले भी हल होंगे और नौकरी और व्यवसाय में सुखद समाचार भी प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, लेकिन संतान की ओर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप विद्यार्थी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे मेडिकल में, लॉ में, मैनेजमेंट में, तकनीकी क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, सफलता में अच्छे अवसर मिलेंगे। युवाओं को नवीन कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी, कार्य क्षेत्र में संयम रखना, सफलता मिलेगी। क्या करें, ऐसा कोई काम नहीं करना है आज आपको जो आपकी मान प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा दे, यानी मर्यादाओं का पालन करिए। क्या ना करें, व्यर्थ के विवाद और शंका को न पनपने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम शु शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम लाभ का संकेत नजर आ रहा है। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूल और परेशानी का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणना आज बहुत ही मौन और बहुत ही शांत रहने का संकेत दे। आप सही है, इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन आपके सामने जो खड़ा है ना, वो आपका अपना व्यक्ति भी सही हो सकता है। नजरिया बदलना होगा। नजरिया नहीं बदला तो आरोप और आघात को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। आप पर झूठा आरोप लग सकता है, आपकी कार्यशैली की वजह से कोई नुकसान भी हो सकता है और मानसिक परेशानी बढ़ेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी कमी होगी। जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में हानि की संभावना है, संयमित होकर कार्य करें।
आप युवा हैं, कार्य में जल्दबाजी नहीं, कार्य में जल्दबाजी अनावश्यक परेशानियों का संकेत दे रही। प्रयासों के बाद भी कार्य सफलता नहीं मिलेगी, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? सचेत रहें आसपास के वातावरण को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपनी कार्यशैली को लेकर। क्या ना करें? विशेष कार्य और वार्ता को आज ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% ही लाभ का संकेत दे रही। वृश्चिक राशि वालों, ओम अंग अंगकाराय नमः, ये अद्भुत मंत्र है और आज इस मंत्र का जाप करते हुए 11 मुट्ठी साबुत लाल मसूर किसी गरीब निर्धन सफाई कर्मचारी व्यक्ति को दान में दे देंगे तो दारिद्र्य दूर हो जाएगा, कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते हैं धनुराशि, तीसरे भाव में चंद्रमा और तीसरे भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना यह संकेत दे रही कि मनोबल मजबूत होगा, आत्मबल बढ़ेगा, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, सितारों की चाल अनुकूल है। ट्रांसपोर्ट हो, टूरिज्म हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, वकालत हो, धर्म कर्म का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, कीर्ति की बढ़ोतरी के साथ साथ आपका आर्थिक पक्ष सुधर होगा। प्रयत्न और परिश्रम का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा और जिस तरह की ग्रह योगायोग है, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, उन्नति के अवसर मिलेंगे, धन लाभ होगा, कार्य में सफलता मिलेगी और माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप युवा है तो प्रयत्न और परिश्रम से आप अपने कार्य में अच्छी सफलता हासिल करेंगे, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र, कैरियर का क्षेत्र, व्यवसाय का क्षेत्र अच्छा लाभ देगा। क्या करें? नवीन कार्य की योजना के प्रति अपनों के साथ विचार करना आवश्यक है। क्या ना करें? अपने अधिकारों को गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। धनराशि, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, बृहस्पति के इस मंत्र का जाप करना उत्तम लाभ का संकेत मिल रहा है। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, दूसरे भाव में चंद्रमा और दूसरे भाव में चंद्रमा राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि भाई आज वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले और पारिवारिक रिश्ते कोई व्यापार नहीं है, दिलों का मामला है। खाली अपना ही स्वार्थ रखकर आप निर्णय लेंगे तो परेशानी आ जाएगी। पारिवारिक सदस्यों की मान सम्मान और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते आप निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा पारिवारिक कष्ट भी है। अपने बड़ों की सलाह को आज नजरअंदाज किया तो नुकसान होगा। धन और समय का सदुपयोग करिएगा। आंख और गले संबंधी कोई परेशानी हो सकती, लापरवाही नहीं करें। युवाओं को आज परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और लाभ और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। बस थोड़ा सा नीति नियम सिद्धांतों का पालन करो, किसी के साथ धोखा ना करें, इस बात का ध्यान। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर नजर रखें। क्या ना करें? विशेष कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 50 से 55 60% लाभ का ही संकेत दे रहा है। आज मकर राशि वालों, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम लाभ का संकेत मिलेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। लगन में चंद्रमा राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में है। ग्रहगोचर शुभ है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि आज मनोबल बहुत मजबूत रहेगा, मन आवश्यकताओं की पूर्ति, और चाहे वो कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय में हो, अच्छे अवसर मिलेंगे और सफलता में 4 चांद लगेंगे। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य बड़ा उत्तम रहेगा। मेहनत, परिश्रम, प्रतियोगिता में, परीक्षा में आप विजय प्राप्त करेंगे। धन संबंधी मामले सुलझेंगे, समस्या का समाधान मिलेगा। माता पिता प्रियजनों के सहयोग से प्रसन्नता होगी, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। आप युवा हैं, लॉ में, शोध में, कैरियर में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। क्या करें? स्थान आदि का परिवर्तन पारिवारिक रजामंदी से करिएगा। क्या ना करें? किसी से भी व्यर्थ में विवाद ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 12वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। आलस्य, प्रमाद, लापरवाही, ये आपके कामकाज, नौकरी, परिवार में कलह का संकेत दे रही। तो अपने ऊपर आलस्य और प्रमाद को हावी नहीं होने, कार्यों के प्रति रुचि रखें और कार्य में कोई परिवर्तन नहीं करें, इस बात का ध्यान। यदि प्रतिस्पर्धा का भाव रखा आपने तो कार्य में हानि उठानी पड़ सकती। निजी संबंध और जीवन साथी के साथ तकरार की वजह से परेशानी आ सकती, आज उससे बचना होगा। कारोबारी यात्राएं हानि का संकेत दे रही। व्यवसाय हो चाहे जॉब हो, परिवर्तन नहीं करें, ना विस्तार करें, ना पूंजी निवेश करें, चोट लग सकती साथी आपको। ये चोट वाहन की भी है, धन की भी है और दिल की भी है। इस बात को लेकर थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। बहुत जरूरी है
ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे आपके स्वाभिमान में ठेस पहुंचे। अपने अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास से बच के रहें और माता पिता की बात पर थोड़ा सा महत्व दें। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलें। क्या ना करें? स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 45% लाभ का संकेत मीन राशि वालों। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये 12 के 12 राशियों का राशिफल था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। प्रिय मित्रों, साथियों, आज तक मैंने कोई दबाव नहीं दिया है, न मैंने डराया है, न मुझे डराना आता है, न विवाद, न तर्क, न भय, न भ्रम, न भ्रांति। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। मैंने कभी दबाव नहीं दिया। मंगल भावना के साथ आता हूं, कहीं आपके काम आ जाऊं, ये सौभाग्य होगा। तब भी कोशिश करना मेरा काम है साथी, दबाव नहीं। उपाय पे आ रहा हूं, बहुत सुंदर उपाय है। बहुत से लोगों ने कहा सब अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और बाधाओं की वजह से परिवार में क्लेश रहता है, परिवार में शांति नहीं है और ये बाधाएं नौकरी में भी है, कारोबार में भी, समाज में धोखा मिल रहा है। मुझे बार बार संघर्ष के बावजूद सफलता नहीं मिली, अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना है। और किसी ने मुझसे कहा है साहब कि राहु निजगत कर्मों की वजह से अनुकूल विराज नहीं है, और या किसी ने यह भी बताया कि नवम भाव में वृश्चिक और धनु राशि में राहु विराजमान है, इसलिए आपको यह परेशानी आ रही। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में 8 नंबर और 9 नंबर में राहुदेव विराजमान है और उस पर प्रतिकूल ग्रहों की दृष्टि है, तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार के दिन सूर्य उदय से ठीक पहले एक जटा वाला नारियल ले लीजिए। नारियल पे काला कपड़ा लपेट दीजिए और 21 बार काला धागा लपेट लीजिए। तत्पश्चात घर में बने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और उसके ऊपर जो धुआं उसे काजल बनेगा, उस काजल की 21 बिंदी लगा दी। नारियल को मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिएगा। हर महीने पहला बार नारियल शिव मंदिर में रख के आ जाइए और दूसरा नारियल लटका दीजिए। अब आप करके देखिएगा, एक ऐसा उपाय जो कभी खाली नहीं जाएगा और आपके कष्ट मिट जाएंगे। नमूना। और बात करते हैं नुस्खा की। पाचन तंत्र में कोई विकार है, कोई तकलीफ है, खाना पच नहीं रहा है, एसिडिटी रहती है या कोई भी तकलीफ है, तो 1.5 लीटर पानी को आग पर रखें। जब पानी उबल कर आधा रह जाए उसे नीचे उतारें, या 1.5 लीटर पानी उबालते उबालते 1 लीटर रह जाए तब उसे उधर आधा किलोग्राम पीसी हुई अजवाइन डालकर ढक्कन बंद कर दें। जब ये ठंडा हो जाए छान कर बोतल में भर दीजिए। 50 ml दिन में 3 बार सेवन करिए इस पानी को। पेट और पाचन संबंधी विकार ठीक हो जाए। अद्भुत नुस्खा, लेकिन साथियों पेट का मामला है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये राशिफल, ये सूत्र, ये उपाय, नुस्खे, ये सब मेरी अनुभव के आधार पर जो मैंने पाया वो बताया। मेरा दबाव नहीं कि मेरी बात को आप माने। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि
राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।